मटेरिया पैकेंस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क में शॉर्ट नोट में आपको पूछा जाता है, तो एक बार आप अच्छे से ध्यान से सुन लोगे इसके 5 से 6 पॉइंट, तो एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और जब आप उसको होम्योपैथी क्या सोचती है इसको लेकर उससे कंपेयर कर दोगे तो आप इसको अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मटेरिया पैकेंस के बारे में सबसे पहले बता सकते हो कि मटेरिया पैकेंस जो है लेटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज। सेकंड की इसके और सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि मॉर्बिफिक मैटर होता है, हार्मफुल मैटर होता है या फिर ऑफेंडिंग सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट्स की एलोपैथ्स इस चीज के लिए बिलीव करते थे कि डिजीज जितनी भी होती है वो मटेरिया पैकेंस की वजह से होती है, मटेरियल कॉज की वजह से हो रही है। मतलब जो भी चीजें बाहर से आ रही है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, इन चीजों की वजह से हो रही है बीमारी। और ये चीजें जो मटेरिया पैकेंस है, जो इंटीरियर उस ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं छुपी हुई है, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो वो बीमारी जो है अपने आप ठीक हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट में हम बता सकते हैं कि एलोपैथ थिंक्स दैट डिजीज इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, की मतलब ये डिजीज जो है, डिजीज को अलग देख रहे हैं, बॉडी को अलग देख रहे हैं, उसको होल में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर पेशेंट को टीबी हुई है तो जिसके कारण जो मटेरियल कॉज मान रहे हैं कि बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई है, तो उनका फोकस है कि उनको वो जो मटेरिया पैकन है, जो कारण है, कॉज है, उसको हटाना है, उसको पूरी बॉडी को वो ट्रीट करने पे फोकस नहीं करते हैं। फिफ्थ में बता सकते हैं कि दे डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स, जो कि होम्योपैथी में माना जाता है। लास्ट में हम एलोपैथ्स के ओल्ड स्कूल के जितने भी हार्मफुल टेक्निक्स थे, मेथड से इस मटेरिया पैकेंस को बॉडी से निकालने के लिए, उसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि पर्गिंग मेथड, इसमें क्या कराई जाती है, इंड्यूस वॉमिटिंग, मतलब नेचुरल वॉमिटिंग नहीं हो रही है, उन्हें लग रहा है कि वेट बहुत ज़्यादा हो गया है इस पर्सन का, कुछ हार्मफुल खाने से इसको ये बीमारी हुई है, तो वो वॉमिटिंग इंड्यूसिंग पिल्स देते थे, जिससे कि बॉडी पे बहुत गंदा असर होता था उसका। सेकंड है कि अगर उन्हें लगता है कहीं पे गंदा खून रुक गया जिसकी वजह से बीमारी हुई है, तो क्या कराते थे मेथड, वेनिसेक्शन, ब्लड लेटिंग करवा देते थे। थर्ड मेथड में आप बता सकते हो इवैक्यूएशन, जैसे कि सक्शन पाइप के थ्रू इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराए जाते थे, जितना भी यूट्रस का कंटेंट था उसको बाहर निकाल लिया जाता था। और भी मेथड हैं, जैसे कि प्लास्टरिंग यूज़ करते थे, निमोनिया वगैरह का केस चेस्ट से रिलेटेड होता था तो बहुत मोटी लेयर परत चढ़ा देते थे, वो प्लास्टरिंग कर देते थे उसकी चेस्ट पर। और मेथड है कपिंग मेथड होता है, लीचिंग मेथड होता है, इसमें भी क्या करते हैं, वो जिस पॉइंट पे उसको, मतलब कोई फोड़ा फुंसी या कुछ हुआ है जहाँ ब्लड रुका हुआ है, तो वहाँ पे लीच को रखते थे और उससे ब्लड सक करवाते थे। उसके बाद जो हॉट कप्स होते थे उसको वहीं पे ही पेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वो ब्लड सक कर लेता था। और ये जितने भी मेथड्स यूज कर रहे हैं ओल्ड स्कूल, इन सबको वो रैशनल ट्रीटमेंट मानते थे, मतलब कि बिल्कुल लॉजिकली सही तरीके से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट ये सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। ठीक होने की जगह वो पेशेंट का जो जितने भी वाइटल फ्लूइड्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते थे, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती थी। तो ये था पूरा मटेरिया पैकेंस का कंसेप्ट कि ये एलोपैथ क्या सोचती है इसके बारे में। और इसी के कंपैरिजन में जो होम्योपैथी है, ये मटेरिया पैकेंस को नहीं मानती, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज को, मतलब वो बाहर से कोई ऐसा मटेरियल कॉज को नहीं मान रही है। उनका कहना है कि जो भी बीमारी होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स की वजह से। और ये डिरेंजमेंट कौन करते हैं, माइजम्स करते हैं, जो कि डायनेमिक पॉल्यूटिंग एजेंट होते हैं। मतलब इनका कहना है कि अगर हमारा वाइटल फोर्स क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, तो हमें अगर बाहर में वो मटेरियल है भी, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, तो वो हमें अफेक्ट नहीं कर सकती है। पर अगर हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज है उस माइजम की वजह से, जो कि सोरा साइकोसिस, सिफिलिस, किसी भी वजह से, तभी हमें वो बीमारी होती है। तो इनका ये कंसेप्ट था। सो दैट्स इट। ये मटेरिया पैकेंस के बारे में पूरा था कि एलोपैथ के वो सारे 6 से 7 पॉइंट्स, और होम्योपैथी का आप लास्ट में थोड़ा सा एलेबरेट करके लिख सकते हो। तो इतना इनफ होगा 5 मार्क्स के लिए। और आई होप कि ये आपको वीडियो मटेरिया पैकेंस क्या है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।